बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे थ्योरम 10.1.1 है। ये पेज नंबर 187 है। फेडरल बोर्ड क्लास 9 का बुक, पेज 187। इस थ्योरम का मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। इफ़ एन एनी कोरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल, इफ़ वन साइड and any two angles of one triangle are congruent to the corresponding side and angle of the other, then the triangles are congruent angle side angle postulate है। मतलब ये है कि कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं उसमें एक साइड और दो एंगल बराबर हैं। ठीक है, ये डायग्राम को आप ज़रा देखें। ये हमारे साथ एक ट्राइंगल बना है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये साइड है BC और ये साइड EF, ये साइड बराबर हैं। एक साइड हो गया दोनों में बराबर। दूसरे में ये एंगल B और ये एंगल E बराबर हैं। दो स्लैश इधर भी लगे हैं, दो इधर भी लगे हैं, मतलब ये और ये बराबर हैं। और तीसरा यहाँ एंगल C एक स्लैश है और यहाँ एंगल F ये बराबर है। तो अब थ्योरम का मतलब ये है कि कोई भी दो ट्राइंगल हैं उसमें से कोई भी करस्पॉन्डेंस हो। यहाँ जो करस्पॉन्डेंस है वो ये है कि एक साइड है और दो एंगल बराबर हैं, तो ये ट्राइंगल बराबर होनी चाहिए। ये हमारा स्टेटमेंट है। तो हमें जो गिवन है ना, हमें मालूम क्या है इस थ्योरम में? इस थ्योरम में हमें ये मालूम है कि दो ट्राइंगल हमें मालूम है। एक ट्राइंगल हमारे पास है ABC, ये मैंने लिख दिया कि N ट्राइंगल ABC, ये एक मालूम है हमें। दूसरा ट्राइंगल हमें ये मालूम है कि DEF, ये इन दोनों में करस्पॉन्डेंस है DEF। अच्छा, इन दोनों में क्या कौन सी चीज़ें मुश्तरक हैं, कौन सी चीज़ें कॉमन हैं, कौन सी चीज़ें बराबर हैं? वो एक एंगल B ये वाला और एंगल E ये बराबर हैं दोनों में। साइड जो है ये BC और EF दोनों का ये साइड बराबर है। और तीसरी बात एंगल C और एंगल F बराबर है। तो हमने प्रूफ ये करना है। टू प्रूफ ये है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या होने चाहिए। ये ट्राइंगल ये ABC और ट्राइंगल DEF ये बराबर होने चाहिए। तो हम प्रूफ में लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज नियरली इक्वल टू ट्राइंगल DEF। ये हमने क्या करना है, ये हमने मालूम करना है। कंस्ट्रक्शन, अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन से पहले हम ये बात समझ लेते हैं कि हम ये बात फ़र्ज कर लेंगे कि ये AB जो है, ये AB साइड, ये फ़र्ज करें SDM के बराबर नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन यूँ कर लेते हैं। ये मैं डायग्राम में आप इधर देखें, यानी ये दो साइड, ये साइड है ना, ये AB और ये DE बराबर नहीं है फ़र्ज़ करें। तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसको बराबर करने के लिए खुद कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हम इसे करेंगे कि DE के ऊपर AB के बराबर पॉइंट लगा लेंगे। यहाँ पॉइंट M मैंने लगा दिया और फिर इसको हम मिला लेंगे ऐसे। तो यहाँ हमारे पास एक नया ट्राइंगल बन गया। ठीक है, ये MEF ट्राइंगल बन गया। सही है, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो अब कंस्ट्रक्शन देखें, हम लिखेंगे कि सपोज AB इज़ नॉट इक्वल टू DE, टेक अ पॉइंट M ऑन DE के ऊपर हमने एक पॉइंट, ये DE के ऊपर हमने क्या लिया, एक पॉइंट लिया। ठीक है, M, सच दैट AB इज इक्वल टू ME, जॉइन M टू F। M को हमने किसके साथ मिला दिया, F के साथ हमने ज्वाइन कर दिया है। अब हम प्रूफ देखें और स्टेटमेंट में, तो हम प्रूफ और स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, हमने ये देखना है कि अब हम देखेंगे ये आपका ये ट्राइंगल में इधर रख रहा हूँ, N ट्राइंगल को हम देखते हैं। ठीक है, ये वो ऊपर वाला ट्राइंगल मैंने बनाया है। ठीक है, तो अब ट्राइंगल वो जो ABC ट्राइंगल था और ये जो EMEF ट्राइंगल बना है, इन दोनों में हम देखेंगे। ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है, कौन सी मुश्तरक है, कौन से नहीं है। ये दूसरा ट्राइंगल भी इधर मैं रखता हूँ ताकि हमें आसानी हो। ठीक है, ये आप देखें, इसमें आप देखते जाएं, इन दोनों में आप देखते जाएं। तो हम क्या लेते हैं, ये ट्राइंगल ABC है और ये ट्राइंगल ये यहाँ से MEF है। अच्छा, पहली बात देखें, साइड AB जो है, साइड AB इज इक्वल टू हो गया है ME का। ये काम हमने खुद किया है कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या हो जाएगा, हम लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन, यानी साइड AB इज इक्वल टू साइड ME। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन। दूसरी बात क्या है कि BC ये जो साइड है, ये किसके बराबर है, EF के बराबर है। ठीक है, तो ये हमें क्या था, ये गिवन था, ये हमें स्टेटमेंट में हमने दिया था, ये बराबर है साइड BC इज इक्वल टू साइड EF, ये हमारा गिवन है।
तीसरी जो बात है, ये एंगल बी देखें, ये एंगल बी इक्वल टू एंगल ई का, ये भी हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि एंगल बी और एंगल ई भी बराबर है। ये तीसरा हो गया, ये हो गया, ये भी गिवन था। तो अब देखें ये दो हमारे दो ट्रायंगल, ये अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तीन चीज़ें बराबर हो गई हैं इसमें। यानी हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्रायंगल एम ई एफ ओ। इसका पोस्टुलेट क्या बनता है, साइड एंगल साइड, यानी एक साइड बराबर है, एक एंगल बराबर है और एक साइड, ये इसमें दो साइड हो गई है, ठीक है। एक ये साइड हो गया, एक ये साइड हो गया और एक ये एंगल हो गया, ठीक है। तो इसका पोस्टुलेट क्या हो गया, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये बात ज़रा देखने वाली है कि सो देखिए एंगल सी जो है ये बराबर है किसका, ये जो एंगल सी था ये बराबर है एम एफ ई, यानी एम एफ ई। ये अभी जो हमने साबित की ना, अब इसके मुताबिक ये एंगल ये बराबर हो गया, ठीक है। एम एफ ई के बराबर हो गया, ये एंगल सी हो गया। तो ये क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी अब ये ट्राइंगल बराबर है, तो लिहाजा इनके ये मुतालिका साइड भी बराबर होंगे, ठीक है। एंगल मुतालिका एंगल भी क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। अच्छा, दूसरी बात देखें, ये तो हमने अभी साबित कर दी, लेकिन हमारे पास जो बात है वो क्या है, वो ये कह रहा है कि एंगल सी जो है ना ये किसके बराबर है, ये डी एफ ई के बराबर है। देखो ना ये एंगल आप देखिए यहाँ कटा हुआ है। तो गिवन में हमें ये दिया था कि यार ये गिवन में हमें ये दिया हुआ था कि एंगल सी किसके बराबर होगा, डी एफ ई के बराबर है, गिवन में ये था। लेकिन जो हमने साबित किया है वो ये हमने बात साबित कर दी है कि ये जो एंगल सी है ना ये किसके बराबर है, ये इसकी नहीं, ये इसकी एम एफ ई के बराबर है। अब ये दोनों बातों में थोड़ा तजाद है, तो इसकी वजह देखें, हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब ये है कि डी एफ ई जो है, एंगल डी एफ ई, ये एंगल डी एफ और ई जो है, ये एंगल, ये बड़ा वाला जो एंगल है ये क्या है, ये बराबर है एम एफ ई का, एम एफ ई का। यानी अब ये कहते हैं कि ये डी एफ ई और एम एफ ई क्या, ये दोनों क्या है, दोनों बराबर हैं। अच्छा, लेकिन ये क्या है, बोथ कॉन्ग्रुएंट टू सी, क्योंकि दोनों सी के बराबर है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये भी सी के बराबर है, ये भी सी के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में बराबर है, ये हमने ये लिख दिया है। लेकिन ये बात क्या है, ये दिस इज पॉसिबल ओनली एफ डी एंड एम आर सेम पॉइंट। कहते हैं कि ये बात उस वक्त पॉसिबल है कि क्या हो, कि एम ई और डी ई अगर एक पॉइंट हो। देखो ना ये बात तब साबित होगी ना कि डी ई, ये डी ई और एम ई अगर बराबर हो, तो ये तो बराबर नहीं है, आप साफ देख रहे हैं कि दोनों में फ़र्क है। तो क्या कहते हैं कि दिस इज पॉसिबल ओनली एफ डी एंड एम आर सेम पॉइंट्स एंड एम ई इज इक्वल टू डी ई, ठीक है। तो सो हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू डी ई, ये चौथी बात है, ए बी इज इक्वल टू डी ई, ये ए बी इज इक्वल टू डी ई, ये हम उस बेस मफरूज़े के बेस पे बना रहे हैं। तो हम ये आगे इसका हम रीज़न लिखते हैं कि ए बी चूँकि किसके बराबर है, एम ई के बराबर था, ये ए बी, ठीक है, ये एम ई के बराबर था, ये हमारा कंस्ट्रक्शन था। और फिर दूसरी जो बात है, एम ई जो है ना, ये एम ई, ये किसके बराबर, डी ई के बराबर है, ये बात हमने प्रूफ की है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 फ्राम 2, 3 एंड 4, यानी अगर हम दूसरा देखें, ये गिवन वाली बात देखें, ठीक है, इक्वेशन, उसके बाद हम तीसरी इक्वेशन देखें एंगल बी और उसके बाद हम अगर चौथी, इन सब को मिला के देखें तो हमें पता चल जाएगा कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ का। तो मेरे ख्याल में आपको बात समझ आई होगी, थोड़ा प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।